हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं बेटा 15.1 के बाकी बचे हुए सवालों की, क्योंकि हम लोग प्रायिकता का जो चैप्टर है 15 नंबर चैप्टर प्रायिकता कक्षा 9 एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने 15.1 के करा दिए थे। तो बाकी के आज क्वेश्चन खत्म करके इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और नए चैप्टर फिर नई वीडियो में आएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 4 नंबर तक हम कर चुके थे बेटा, तो आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की। इन्होंने कहा है आप लोग अपनी किताबों में लैंग्वेज को पढ़िएगा, बिना एनसीईआरटी किताब में सवाल को पढ़े समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सवाल थोड़े से बड़े लिखे रहते हैं, उनको समझना जरूरी है। ठीक है, कहा गया है एक कंपनी ने यथेच्छा 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। अभी बता रहा हूँ, समझाऊंगा सारा। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। सारणी आपके सामने स्क्रीन पे भी है बेटा, देखिए साइड में आपको आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीन पे सारणी है, इसमें सारणी में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझिए। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें लिखा है, उसमें मासिक आय बताई है 7,000 से कम, फिर 7,000 और 10,000 के बीच की, 10,000 और 13,000, 13,000 से 16,000 और 16,000 या इससे अधिक वाले। और उनके सामने लिखा है प्रति परिवार वाहनों की संख्या। मतलब भैया बात वो है कि जिसकी जितनी तनख्वाह उसके पास उतना ही फैसिलिटी होती है, आपको पता ही है। तो उन्होंने उसके आधार पर एक सारणी बेटे बनाई है कि अगर किसी की 7,000 से कम तनख्वाह है तो 10 परिवार ऐसे हैं, बेटे पढ़ने का प्रयास कीजिए। 10 परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास शून्य वाहन है। देखो आपको दिख रहा होगा, 160 परिवार ऐसे हैं मेरे भाई कि जिनके पास केवल एक वाहन है, और 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास दो वाहन हैं, और 2 से अधिक वाहन वाला कोई भी परिवार नहीं है। यानी कि 7,000 से कम अगर तनख्वाह है तो ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसके पास 2 से अधिक वाहन हो आपके पास में। ऐसे सारणी में बेटा दिया गया है कि 7,000 से 10,000 के बीच में जिनकी सैलरी आती है उसके पास ऐसा कोई भी परिवार नहीं है, 0 परिवार है जिसके पास कोई भी वाहन नहीं है। एक वाहन वाले 305 हैं, आपको दिख रहे होंगे, पढ़ते जाना साथ साथ। और बेटा 27 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वाहन हैं, और 2 परिवार बेटा ऐसे हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा वाहन हैं। तो इस सारणी को पढ़ना आना चाहिए, सवाल तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा बेटा। फिर है 10,000 से 13,000 के बीच में जिनकी तनख्वाह है ना, उनके पास एक परिवार ऐसा है जिसके पास कोई वाहन नहीं है। 535 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक वाहन है, और 29 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वाहन हैं, और एक परिवार ऐसा है बेटा कि जिसके पास 2 से ज़्यादा वाहन हैं। फिर नीचे वाले कॉलम को भी ऐसे ही आप पढ़ सकते हो कि 13,000 से 16,000 के बीच में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किताबों में भी आप देखिएगा, 13,000 से 16,000 के बीच वाले कॉलम को पढ़िए। ऐसे 2 परिवार आपके पास में हैं बेटा जिसके पास कोई वाहन नहीं है। 469 ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक वाहन है, और 59 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वाहन हैं, और 25 परिवार बेटा ऐसे हैं जिनके पास कोई भी वाहन 2 से अधिक वाहन हैं। फिर नीचे आता 16,000 से अधिक, अगर ऐसे लोग जिनकी तनख्वाह जो है, जिनकी सैलरी 16,000 से अधिक है मासिक यानी कि महीने की, उनमें एक परिवार ऐसा है गरीब बेचारा जिसके पास कोई भी वाहन नहीं है, लेकिन 579 फैमिली ऐसी हैं, परिवार ऐसी जिनके पास एक वाहन है, और उसमें 82 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वाहन हैं, और 88 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 से अधिक वाहन है। ये सारणी आपको पढ़नी आनी चाहिए, मैंने बता दी। अब इसमें सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल मैं आपके सामने, सारणी आप अपनी बुक अपने सामने रखिएगा। पहला उसने कहा है मेरे भाई, क्या कहा है पहला, देखिए, एक परिवार चुना जाए, आगे लिखा है, मान लीजिए एक परिवार चुना जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया जो परिवार है, नंबर एक की आय, ठीक है बेटा, की आय रुपए 10,000, कितना, 10,000 से कहां तक है, 13,000। अभी सवाल को मैं समझा रहा हूं, आ जाएगा।
के अंतराल में, के अंतराल में, अंतराल मतलब जो दिया गया है, ये अंतराल इंटरवल जो दिया गया है, में है और उनके पास, ठीक है ना, उनके पास केवल 2 वाहन हैं, केवल 2 वाहन, ठीक है, वाहन होने की प्रायिकता में निकालनी, होने की प्रायिकता, ठीक है बेटा। प्रायिकता में हमने फॉर्मूला पिछली उसमें बताया था कि आप जो टोटल अभिप्रयोग होंगे वो नीचे लिखे जाएंगे और जितने अभिप्रयोगों में घटना घटित हुई उनको हम ऊपर लिखते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें टोटल कितने परिवार हमने लिए, कितनों पे एक्सपेरिमेंट किया, कितनों पे प्रयोग किया, ऊपर लिखा है 2400 परिवार। तो प्रत्येक सवाल के आंसर में 2400 नीचे आएगा ही आएगा इस सवाल में, 5वें में। बिल्कुल ठीक बात है। अब 10,000 से 13,000 के बीच में देखो, आप इस सारणी पे जाइए बेटा, 10,000 से 13,000 वाला कॉलम को पकड़िए और देखिए उनके पास केवल 2 वाहन, 2 वाहनों के सामने कितना नंबर लिखा है। देखो आप जब जाओगे 2 वाहनों के सामने तो 29 आएगा, तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे 29 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 29। तो इसका मतलब है ये जो है 29/24, तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, कटिंग होगी नहीं इसमें। दूसरा क्वेश्चन जो कहा है इन्होंने, दूसरा क्वेश्चन के प्रति माह, ठीक है, आपके पास में रुपए 16,000, कितना? 16,000 या इससे अधिक है ना, इससे अधिक, और उनके पास और उसके पास, जो हमारे पास में ऐसा आदमी कोई हो जिसकी 16,000 या उससे अधिक तनख्वाह हो, उसके पास केवल एक वाहन हो, उसके पास ठीक है नहीं, केवल एक वाहन होने की प्रायिकता कितनी होगी? अब देखिए आप लोग जाइए 16,000 या उससे अधिक, सबसे नीचे वाली लाइन में जो सारणी आपके सामने है, 16,000 या इससे अधिक वाली सारणी आप देखिएगा तो हमें देखना केवल एक वाहन, और केवल एक वाहन के सामने अगर मैं जाऊंगा तो दूसरे कॉलम में देखिएगा 579, तो आपको पता है बटे में 2400 तो आएगा ही आएगा, 2400, लेकिन ऊपर आ जाएगा 579, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का इसके, ठीक है। अब थर्ड आपके पास में सवाल है 7,000 प्रति माह। आप लैंग्वेज ऐसी ही बना के लिखिएगा जैसे मैंने लिखी है, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं कि 7,000 प्रति माह से कम, 7,000 से कम और उसके पास कोई वाहन नहीं हो, तो सबसे ऊपर वाले कॉलम पे आप आइएगा, 7,000 से कम और इस पे कोई भी वाहन ना हो, तो ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार कौन से हैं बेटा? 10 परिवार हैं, तो आंसर आ जाएगा नीचे तो 2400 आएगा ही आएगा, है ना। लैंग्वेज ऐसे ही बना के लिख लीजिएगा आप अपने आप, और ऊपर आ जाएगा 10, इससे कट जाएगा तो 1/240 जो है इसकी प्रायिकता आ जाएगी सेकंड क्वेश्चन की। बात करते हैं थर्ड की, सॉरी, अब बात करते हैं इसमें 2 और बचे। फोर्थ की लैंग्वेज ऐसी लिखी जाएगी। उसने कहा है फोर्थ में कि 13,000 से 16,000 के अंतराल में, 13,000 से 16,000 के अंतराल में, और उसके पास 2 से अधिक वाहन हो। तो आप लोग टेबल पे देखिए 13,000 से 16,000 वाला जो रेंज है वो कहाँ है? बिल्कुल है नीचे से ऊपर वाला, और कहा गया है कि उसके पास 2 से अधिक वाहन, तो 2 से अधिक वाहन तो 25 वाला है। देखिए आप चलिए लास्ट में सबसे 25 है, तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, नीचे तो 2400 आएगा ही आएगा मेरे भाई, ठीक है ना, और लेकिन ऊपर आ जाएगा 25, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें 5th क्वेश्चन बचा, इसको कर देते हैं और ख़त्म हो जाएगा। जिसके पास 1 से अधिक वाहन हो, जिसके पास कितने हो? 1 से अधिक वाहन। अब 1 से अधिक वाहन होने का मतलब क्या है? आप लोग अगर टेबल में जाएंगे, 1 से अधिक वाहन होने का मतलब है कि जैसे आप लोग अगर नोट कीजिएगा
ऐसे कितने परिवार हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास एक से अधिक आपके पास में क्या है, वाहन हैं। ठीक है, एक से अधिक वाहन नहीं है, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ बेटा, थोड़ा मिस्टेक हो गई। जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन का मतलब या तो उस पर बिल्कुल नहीं है या उस पर एक वाहन है। तो आप लोग इसमें देखिएगा, जैसे 7,000 की रेंज में अगर हम लोग बात करें, थोड़ा इसमें जोड़ना पड़ेगा। एक से, मैं फिफ्थ क्वेश्चन को यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा फिफ्थ क्वेश्चन को, एक से अधिक वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या, और वो कितनी आएगी मेरे भाई, इनको हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जोड़ देता हूँ नीचे, उधर शायद, चलो आगे जोड़ लेते हैं। देखिए ऐसे कितने हैं, जैसे 10 है, फिर 0 परिवार है, फिर 1 परिवार है। ठीक है, आपके पास में फिर आपके पास में 1 है, 2 है, 3, ठीक है ना, आपके पास में +2 +1 है ना, जोड़ते जाइए। पहला पूरा कॉलम जोड़ लीजिएगा, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम भी जोड़ लीजिएगा, +160 +305 +535 +469 प्लस और 579। इसको जब टोटल आप करोगे बेटा, तो टोटल इसका आएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, टोटल इसका आएगा 2062 ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो जो अभीष्ट प्रायिकता है, ये जो निकलवा रहा, अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट मतलब जो निकलवाना चाहता है, अभीष्ट प्रायिकता, अगर लैंग्वेज ना बन रही हो तो खाली लिख दिया करें अभीष्ट प्रायिकता जो बनेगी, मैंने कहा 2400 को तो नीचे रखना ही रखना है, शुरुआत में बात हो गई थी, लेकिन 2062 को आप ऊपर रखिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमने ये 5वें क्वेश्चन का जो भारी भरकम लिखा हुआ सवाल था उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? 6 की तरफ चलते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इस पूरे को रफ कर रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना के प्रयास कर रहा है, देखिए, तब तक आप देखिए कक्षा नंबर 6। उसने कहा है कि अध्याय 14, इसका मतलब हमें पिछली वाले चैप्टर पे जाना पड़ेगा और सारणी 14.7 हमें देखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, लिखी है ना, लिखना आपको भी है कॉपी में। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा कहाँ पे है ये, आप लोग चलिएगा पीछे थोड़ा सा, 14 नंबर चैप्टर पे, 14 नंबर, हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल सही खुला है। इस पे पेज नंबर बेटा 300 पे आप जाइएगा। किस पे जाइएगा? 300 पे। तो एक सारणी इन्होंने ऐसे बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि उदाहरण नंबर 7 इसमें है। उदाहरण नंबर क्या है? उदाहरण नंबर, क्वेश्चन तो हम लोग कौन सा कर रहे हैं एक्सरसाइज का? क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। प्रश्न जो कर रहे हैं बेटा वो तो हम लोग कौन सा कर रहे हैं? छठा कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा कर रहे हैं? छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन हमें देखना किसमें पड़ेगा? पीछे उदाहरण नंबर 6 में एक सारणी दी है, उसको मैं समझा दूंगा आपको, पहले मैं बना देता हूँ, उसको समझा दूंगा बेटा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कॉलम इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7, तो थोड़ा सा इसको ऐसे बना लें, और ठीक है, और यहाँ पे तो लिखा जाएगा अंक, मैं समझाऊंगा, अभी समझते रहें। यहाँ पे अंक लिखेंगे और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की आपके पास में, ठीक है ना, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। उसने कहा कि 0 से 20 अंक, जिनके ऐसे बच्चे जिनके 0 से 20 के बीच में अंक आए हैं, ऐसे मेरे पे 7 बच्चे हैं। और जिनके 20 से 30 के बीच में अंक आए हैं, ऐसे मेरे पे 10 बच्चे हैं। और भाई साहब कह रहे हैं जिनके 30 से 40 के बीच में आए हैं, वो भी मेरे पे 10 बच्चे हैं। और जिनके 40 से 50 के बीच में अंक आए हैं, ठीक है ना, वो भी मेरे पास में, वो 20 बच्चे हैं। आप लोग 300 नंबर पेज पे जाके देखिएगा, वो मैं जहाँ से लिख रहा हूँ इसको।
और इन्होंने कहा है 50 से 60 के बीच में अंक लाने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या 20 ही है। और एक और आया आपके पास में नीचे 60 से 70, 60 से जिनके 70 के बीच में हैं ऐसे बच्चे 15 हैं। और एक और है नीचे सिर्फ छोटा सा और, ठीक है, फिर सारणी कंप्लीट। 70 से अगर हम अधिक की बात करेंगे, 70 और अधिक, यानी कि जिनके 70 हैं और उससे अधिक हैं, तो ऐसे बच्चे मेरे पे 8 हैं, कम ही बच्चे हैं ऐसे, ठीक है। टोटल बच्चे जो है इन्होंने कुल योग करके दिखाया है, कुल योग भी लिखा है। ये टोटल बच्चे जो मेरे पास में है वो 90 बच्चे हैं। कितने हैं? 90। चलिए, हमने सारणी कहा था लिखने को, लिख ली। अब वो कह रहा है गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 20% का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। उसने कहा 20% अंक, 20% का मतलब है 20/100, है ना। इनके 100 में से 20 अंक, 100 में से 20 अंक हम लोगों को देखने हैं। तो 20 अंक वाले देखो उसने कहा है क्या कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक लाने वाले, 20% से कम अंक का मतलब है जो 0 और 20 के बीच में आता है, यानी कि पहले वाले इस रेंज में आएगा, इस वाले ये 7 बच्चों वाली रेंज में। तो हमारे पास इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो यहां लिखेंगे पहला सवाल का आंसर कि 20% से कम अंक लाने वाले प्राप्त करने वाले, लाने वाले बात एक ही है ना, वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की प्रायिकता वो होगी। आपको मैंने बताया था कि जो टोटल होंगे बेटा वो नीचे आते हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 90 हैं। तो आप लोग 90 को नीचे लिखोगे, टोटल अभिप्रयोगों की संख्या। भाई किनके साथ टेस्ट हुआ, किनके साथ प्रयोग हुआ? विद्यार्थियों के साथ हुआ। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 0 से 20 के बीच में है? वो 7 बच्चे हैं। तो 7/90 तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और छठे के दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे भाई वो है एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक, 60 या इससे अधिक का मतलब अंक प्राप्त करने वाले, 60 या इससे अधिक। देखिए जरा, अब यहां पे आइए आप इस वाले कॉलम पे, जिसको मैं गोल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस वाले को। इसमें 60 और 70 तक की बात है और 70 से अधिक की बात है। अब उसने कहा है 60 या 60 से अधिक। अब 60 से अधिक लिमिट तो दी नहीं कि 70 तक लेके चलना है, और 70 से आगे भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो यहां लिखेंगे 60% या इससे अधिक, यानी कि इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले यहां लिख देता हूं, विद्यार्थियों की प्रायिकता कितनी होगी? टोटल बच्चे कितने हैं? 90 है मेरे भाई, नीचे की तरफ, ठीक है बेटा। नीचे कितने हैं? 90 हैं। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 60 या 60 से अधिक? ये है वर्ग है, देखो ये वाला जिसको मैंने गोल किया, 15 और 8, 15 + 8 आएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, 15 और 8 क्यों किया गया? क्योंकि हमारे पास 15 बच्चे तो ऐसे जो 60 से 70 के बीच में आते हैं, लेकिन 70 से अधिक भी तो 8 बच्चे हैं। और उसने कहा है 60 या 60 से अधिक। अब भाई 70 से ज्यादा होंगे तो 60 से तो अधिक है ही हैं। तो आप लोग इसको लिखेंगे आप 23/90, 23/90। तो दैट इज योर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो चुका है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और इसको चैप्टर को थोड़ा सा समाप्त करने की तरफ प्रयास करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं पूरे को रफ कर रहा हूँ। चलिए इसने कहा है 7वां सवाल जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है मेरे भाई, कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत, मतलब सांख्यिकी एक सब्जेक्ट होता है जो कि चैप्टर होता है जो पहले 14वां नंबर चैप्टर है। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, मतलब 200 स्टूडेंट से पूछा गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख दिया गया कि देखो मत क्या रहा आपके पास में, मत क्या रहा, यानी कि जिसने पसंद किया, ऐसे मैं बना लेता हूं टेबल, पसंद किया
पसंद करते हैं, पसंद करते हैं और पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि और यहाँ पे संख्या आ जाएगी किनकी, विद्यार्थियों की संख्या, है ना। 135 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पसंद करते हैं सांख्यिकी को, और 65 बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई जो पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें कहा गया है पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी पसंद करता है, सांख्यिकी आपके पास में सांख्यिकी, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों, ठीक है, विद्यार्थियों की प्रायिकता, की प्रायिकता कितनी आएगी, कितने लोग पसंद करते हैं, 135, 135, और टोटल कितनों पे एक्सपेरिमेंट किया था, लिखा हुआ है 200 पे, तो बटे में 200, कैलकुलेट अपने घर बैठ के करते रहना, आंसर यही है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे भाई जो पसंद नहीं करते हैं, सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, प्रायिकता बराबर हो जाएगी 65 बटे 200। कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो गया, और हम लोग बात करते हैं 9 की, नहीं 8 की, सॉरी, इसको मैं रेफ कर रहा हूँ। चलिए, अब बेटा जो 9वां सवाल है, सॉरी 8वां सवाल है, इसमें भी कहा गया है कि प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 2 देखिए, यानी कि हमें चलना पड़ेगा फिर से वापस 14th चैप्टर में, और उसके प्रश्नावली 14 पॉइंट पीछे की तरफ चलते हैं, 300 से पीछे आएगी एक्सरसाइज, आप लोग भी चलिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए इन्होंने आपके पास में, अब यार इसको लिखना संभव नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है, तो मैं स्क्रीन पे इसको दे रहा हूँ, आप लोग किताब से देखिएगा एनसीईआरटी की, लेकिन मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात की ना उसने बेटा, हाँ, उसने कहा है कि 40 इंजीनियरों की उसके आवास से कार्यस्थल की दूरियां किलोमीटर में दी गई हैं, मतलब इंजीनियर्स हैं जो काम करते हैं, उनके घर से जो उनका काम करने का जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ भी है, उनकी दूरियों को इन्होंने लिखा है। ऐसे लिखा है कि ये देखो 5, 3, 10, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, 20, 25, 11, 13, 17, ये किलोमीटर्स में है। ठीक है आपके पास में, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमें इतना हम देख लेंगे जो आपको दिख रहा है। हमें कहा गया है इनकी आनुभाविक प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या होगी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी। तो जो आपके सामने स्क्रीन पे जो दिखा है उसमें ये देखिएगा कि 7 किलोमीटर से कम दूरी कितनों की है। टोटल कितने इंजीनियर हैं, 40 इंजीनियर हैं टोटल। कितने हैं बेटा, 40 इंजीनियर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 40 इंजीनियर हैं, और उनकी दूरियां दी गई हैं। और जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ाएंगे 14 को, तब ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें कहा है पहला क्वेश्चन, कार्यस्थल से, मैं लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन, थोड़ा नीचे लिखते हैं यहाँ पे, कार्यस्थल जहाँ काम करते हैं, कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले इंजीनियर ही तो हैं, इंजीनियर आपके पास में, इंजीनियर की अनुभाविक, ये लिख लेना, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी लगती है, अनुभाविक जो अनुभाविक होती है, अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी। अब तक टोटल कितने इंजीनियर हैं, 40 हैं। तो अब जो मैंने आपके सामने पीछे प्रश्न 14.2 के अंदर जो दूसरा सवाल है, उसके अंदर ऐसी संख्याएं गिनी है जो 7 से कम है।
और 7 से कम जो संख्याएं बेटे मेरे पास में हैं, मैं गिन रहा हूँ। एक, देखो आप लोग देखिए 7 से कम वाली, एक 5 है, 3 है आपके पास में। 7 से कम है ना, बिल्कुल हाँ, 7 से कम लेना है तो 5 है, 3 है, 1 2, चलते जाइए चलते जाइए, पहली में नहीं है कोई और। फिर आपके पास में 3 4 3 3 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9। इसको सॉल्व करना चाहो तो कर दो, नहीं तो आंसर यहीं छोड़ दो। ठीक है, दूसरा सवाल इन्होंने कहा है, दूसरा सवाल कि कार्यस्थल से, वही लैंग्वेज आएगी, कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी वाले इंजीनियर की अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी। हम लोग ध्यान देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग लैंग्वेज ऊपर वाले से बना के लिखेंगे। नीचे तो 40 आना ही आना, क्योंकि टोटल इंजीनियर 40 हैं। अब हमें देखना है भाई, देखो 9 तो हमारे पास ऐसे थे जो 7 से कम थे। अब इसमें केवल 7 गिन लो, और 7 कितने हैं इसके अंदर, 7 में गिन लेता हूँ, 1 2 3 4, और 4 और आ गए हमारे पास में, तो 9 और 4 13, तो आप लोग ऊपर 13 लिख देंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा आपके पास में 13 बटे, इसका आंसर जरा चेक कर लें पीछे, है ना, चेक कर ले थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। और 15वां सवाल 15.1 है ना, 15.1 है, 15.1 आपके पास में 8वें का सेकंड क्वेश्चन का आ रहा है 31 बटे 40। कार्यस्थल से 7 या इससे अधिक, ओहो गलती कर दी, 7 या इससे अधिक की बात कर रहा हूँ, कम की बात नहीं कर रहा हूँ, गलती कर दी। तो हम लोग देखेंगे कि 7 या 7 से अधिक कितना है, तो पीछे जाइए आप लोग, यानी कि तो 7 को गिनना है और उससे बड़ी संख्याओं को गिनना है। तो जब आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 हैं, 31 ही है, तो आप लोग 31 लिखिएगा, 31 बटे 40 दूसरे का आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे ही है अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर। अब आधा किलोमीटर तो कहीं दिया ही नहीं इसमें, आधा का मतलब समझते हो, 1 से भी कम। जो सारणी आपके पीछे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, उसमें कहीं भी आपको 2 से यानी कि 1 से कम दिखाई नहीं दिया, तो उसकी प्रायिकता आप लिखोगे 0 हो जाएगी, 0 बटे 40 या फिर 0 ही आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो चुका है बेटा। अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन, मैं रफ कर रहा हूँ बोर्ड को। 9th क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक क्रियाकलाप है। एक क्या है बेटा, क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप मतलब एक आपको एक्सपेरिमेंट करना है। चौक यार अच्छी नहीं है, ठीक है। क्रियाकलाप आपके पास में, ठीक है। इन्होंने कहा है अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में, मतलब समय अंतराल मतलब आप जैसे कि बैठ जाओ कभी, कि आप गेट के बाहर बैठ गए 10 बजे से 11 बजे के बीच में, ये अंतराल कहलाएगा, 10 से 11 तक का एक अंतराल कहलाएगा। गुजरने वाले 2 पहिया 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिखिए। मतलब आप गेट के बाहर बैठेंगे, करना नहीं है, लेकिन ये एक क्रियाकलाप है जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट टाइप है। आप गेट के बाहर बैठेंगे और ये देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर एक समांतर 30 मिनट ले लें, चाहे तो आप 30 मिनट के अंदर ले लें, या 20 मिनट में देख लें कितने हैं। ये लिखेंगे कि कितने 2 पहिया वाहन निकले, कितने 3 पहिया निकले, कितने 4 पहिया वाहन निकले, ठीक है। और वाहनों, आप द्वारा देखे गए वाहनों में किसी एक का 2 पहिया होने की प्रायिकता निकालनी। देखो मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। आप लोग इस तरीके से बैठ के एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, आपके पास में। और आप जैसे कि जब आप देखेंगे उस समय अंतराल के अंदर, मान के चलो आपने 20 वाहनों को देखा, कितनों को देखा, वाहन, तो यहां लिख देंगे वाहन संख्या, वाहन संख्या, वाहन संख्या, वाहनों की संख्या, वाहनों की, है ना, वाहनों की संख्या कितने, मान लिया आपने 20 देखे। अब इसमें आप यहाँ पे कॉलम बना लेंगे ऐसे ही करके,
कि यहाँ तो आपके पास में 2 व्हीलर आ जाएंगे, यानी कि 2 पहिया वाले 2 पहिया वाहन। यहाँ आप 3 पहिए की बात कर लें, 3 पहियों वाले होते हैं ऑटो वगैरह, है ना। और यहाँ लगेंगे 4 पहिया, है ना, 4 पहिया वाहन। तो सपोज कर लो आपने इस क्वेश्चन के अनुसार आप ये सपोज कर लो कि 5 तो आपने देखे 2 पहिया, 7 देखे ये 7 और 13 हो गए, और आपके पास में सपोज कर लो कि 8 आपने देखे ये वाले 12, 7 और 5 12 और 8 20 हो गए पूरे, है ना। तो एक टेबल ऐसी बन जाएगी, आप जब करोगे इस क्रियाकलाप को बैठ के देखो कितने हमारे सामने से 2 पहिया गुजरे, कितने 3 पहिया, कितने 4 पहिया। तो उसने कहा है 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता में निकालनी है, प्रायिकता गुजरने की, है ना। 2 पहिया वाहन आपके पास में होने की प्रायिकता, अब आपने टोटल एक्सपेरिमेंट कितने किए, कितने वाहन गिने, टोटल 20 गिने, तो 20 नीचे लिख देंगे। और 2 पहिया कितने थे, 5 थे, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप इसे 5/2 लिख देंगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 1/4 आ जाएगा आंसर। ठीक, ऐसा क्रियाकलाप करना है। नीचे भी एक क्रियाकलाप दिया है बेटा इन्होंने, और वो क्रियाकलाप कैसा दिया है 10वें क्वेश्चन के अंदर। यदि आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, यदि आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए, मतलब आपको क्या कहना है, क्लास में जितने बच्चे हैं उनको कहिए कि सब लोग 3-3 अंकों की संख्या लिखिए, मर्जी से अपने कुछ भी। आप कक्षा में एक विद्यार्थी को यदृच्छा चुने, मतलब अचानक से चुन लें। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। आप याद रखिए कि संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 4 होता है, वो तो हमें पता है, बिल्कुल ठीक है नहीं भाई। कोई संख्या 3 से भाज्य तब होती है जब उनका अंकों का योग 4 होता है, ये हमने पढ़ा है पहले भी, ठीक, आपके पास में। तो मैं इस क्रियाकलाप को आपको बता रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से डिजिट लीजिएगा, सेम टू सेम ना करने का प्रयास करिएगा, अलग से करिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग मानते हैं कि 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं, ये सवाल नंबर आपका है 10वां। 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की संख्याएं जो बेटे होती हैं, संख्याएं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, आपको पता है 100 से शुरू होती हैं, 100, 101, 102, 103, 104, और ये बेटे चलता रहेगा कहाँ तक, 999 तक, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद 4 अंकों की आ जाती हैं, है ना, आपके पास में। अब इसमें जो है यहां से यहां तक की ये टोटल कितनी संख्याएं होंगी उनको देख लीजिए आप। 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी भाई, आपको पता है 999 तो ये है ही है भाई, टोटल 999 है। लेकिन ये कहां से स्टार्ट हुई, देखो 1 से शुरू होती है ना संख्याएं, 1 2 ऐसे करते कर 99 आएंगी, फिर 100 से स्टार्ट होंगी और कहाँ जाएगा आपके पास में 999 तक जाएंगी। अब यहाँ से यहाँ तक की तो आपको क्लियर सी बात है, 99 संख्याएं हैं, 900 आपके पास में कितनी संख्याएं हैं, 99 संख्याएं हैं, 999 संख्याएं हैं। लेकिन इससे ये टोटल जो है, मैं सॉरी गलत कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी संख्या है, 999 है। अगर ये 99 में से माइनस कर दो तो बराबर निकल जाएंगी, तो यानी कि 99 में इसमें से 999 माइनस कर दो, तो 99 इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका 900 कुल संख्याएं कितनी बनेंगी, यहाँ से यहाँ तक की 900 संख्याएं बनेंगी, बिल्कुल ठीक बात है। अब 3 से विभाज्य होने वाली संख्या लिखिए आप, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, अब मैं नीचे लिख दे रहा हूं, जैसे कि 102 2 3 से कटेगी, 105 भी कटेगी, फिर आपके पास में 109 भी कटेगी, नहीं 108 कटेगी, सॉरी, है ना। ऐसे ही आप लोग लिखेंगे करते 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 लास्ट में 999 कटेगी, बिल्कुल ठीक बात है, 999 कटेगी। तो अगर आप इनको काउंट करोगे बैठ के तो आप लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 से
विभाज्य होने वाली कुल संख्याएं आप जब इनको गिनोगे बैठ के तो ये बेटे 300 आएंगी। टोटल कितनी संख्या आएंगी यहाँ से 2 से 102 से शुरू होकर 999 तक की 300। अब आपको बहुत लंबा काम लग रहा होगा कि गिनना बहुत बड़ा काम होगा, ठीक है, लेकिन भाई करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कक्षा 10 में जैसे ही आओगे तो एक श्रेणी पढ़ोगे, समांतर श्रेणी, तो वहां पे ये काम एक लाइन में हो जाएगा। लेकिन अभी आपको गिनना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में वो फॉर्मूला नहीं है। तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी हमारे पास में 300 विभाज्य होने वाली? आपके पास में कितनी होंगी? 300 हो जाएंगे आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। तो 3 से विभाज्य होने वाली, देखो 3 से विभाज्य होने वाली, ठीक है, आपके पास में 3 से विभाज्य होने की प्रायिकता आप लिखें, की प्रायिकता। तो टोटल कितनी है मेरे भाई? 900 है। ऊपर कितनी निकाली हमने? 300 है, 300 है, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/9। ये भी ध्यान रखना है, ये बात मैंने पहले भी शायद बताई नहीं थी कि हमेशा प्रायिकता, हमेशा जो प्रायिकता होता है किसी घटना की पीई, वो हमेशा 1 से छोटी होती है या बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी प्रायिकता। भाई कोई घटना या तो 100% घटेगी या बिल्कुल नहीं घटेगी या 50%। 100% से ऐसा थोड़े कह सकते भाई 110% ऐसा होगा, नहीं हो सकता है ना। वो कहने की बातें हैं कि मैं 110% इसको कर दूंगा, भाई वो भी इसका मतलब है 100% में इसको कर दूंगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, बराबर हो सकती है, और 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है। कभी भी प्रायिकता जो है का मान जो है 1 दशमलव कुछ नहीं आने का, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1 पॉइंट कुछ आ जाए। हमेशा इसका जो मान है बेटा वो 0 दशमलव समथिंग आएगा, कुछ ना कुछ, ये सही होगा। अगर ऐसा कभी किसी का आता है 1 दशमलव कुछ, या फिर ऐसा कि ऊपर जो अंश है और नीचे हर है, अगर अंश जो है वो हर से बड़ा आता है, जैसे कि 7/5 आ गया, तो किसी की प्रायिकता ऐसी नहीं आ सकती। 5/7 आ सकती है, ऊपर वाली संख्या हमेशा कम आएगी। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि आटे की, देखो पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़िएगा। आटे की उन 11 थैलियों में, 11 थैलियां हैं आटे की, टोटल थैलियां कितनी हैं? 11 हैं, जिन पर 5 किलो अंकित है। वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार हैं, मतलब 5 किलो तो लिखा है पैकेट पे, आपका पैकेट जो है 5 किलो तो लिखा है। 11 पैकेट है हमारे पास। मैं जरा एक बार लिख देता हूँ, 11वां सवाल है हमारे पास। कितने पैकेट हैं? थैलियां कितनी हैं? 11 हैं। मान लो एक थैली ये है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये थैलियां बना रहा हूँ भाई। 1 10 हो गई, 11 हो गई ना। तो इन्होंने कहा है इस पे पहली पे लिखा है कि इसमें 4.97 kg है, ये kg में है, पूरा 5 किलो नहीं है। इसमें 5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। इस वाली में 5 किलो से थोड़ा सा और ज़्यादा है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है 5 किलो, है ना। इसमें 5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, 5.03 है ना आपके पास में। इस वाली में पूरा 5 किलो है, ठीक है बेटा। और अगले वाली में 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक, आपके पास में। इसमें भी 5 किलो 0.8 और 4.98, इसमें थोड़ा कम हो गया, कोई बात नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है पैकिंग में। और 5.04 यहाँ पे आ गया, और 5.07 यहाँ पे आ गया, और लास्ट वाली में पूरा 5 किलो है। मतलब ये इनके भार दिए गए हैं। ऐसा होता है नेचुरली, ऐसा होता है कि जो दुकानदार कहता है कि भाई इसमें पूरा 5 किलो, 5 किलो नहीं होता। 5 किलो से हल्का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो कभी कभार। तो इसमें कह रहा कि अगर यदच्छा चुनी गई एक थैली में 5 किलो आटा होने की प्रायिकता, चलो हमें लिख रहा है 5 किलो आटा होने की प्रायिकता, तो बेटे कितनी होगी? टोटल थैलियां 11 हैं और 5 किलो कितनों में है? एग्जैक्ट 5 किलो। एक तो ये है, एक
और 1/, ये है हमारी 2, केवल 2 ही है, तो 2/11, यही आपका आंसर आ जाएगा 2/11। नहीं नहीं, पूरा पढ़ो यार, गलती करता हूँ मैं बार बार। 5 किलो से अधिक बोला उसने, तो 5 किलो से अधिक कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है? 8 है। 5 किलो से अधिक है ना, तो हम लोग 5 किलो वाला भी काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आ जाएगा 7/11। कितना? 7/11। तो आंसर आ गया 7/11। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता सारणी के लिए कहा गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। इस सारणी की सहायता से इसमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता की प्रायिकता निकालनी है। तो लैंग्वेज देखिए थोड़ी सी कठिन है, लेकिन सवाल बहुत आसान है। कौन सी एक्सरसाइज है? 12.2 का 5वां क्वेश्चन। तो इस पे चलेंगे, पेज नंबर 294 पे आइएगा। और हाँ ठीक है। तो हमें देखना है 0.25 से 0.16 में, 0.25 से 0.16 ठीक है आपके पास में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता निकालनी है। तो इसमें आप लोगों के थोड़ा सा काम हमें सीखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो टेबल है हमारे पास, देखिए मैंने स्क्रीन पे दी है, हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये गिनना पड़ेगा इसके अंदर कि जो स्क्रीन पे टेबल आपको दिख रही है बेटा, कि 0.12 से 0.16 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, वो आपको काउंट करनी पड़ेगी। और टोटल कितनी है इसके अंदर ये संख्याएं, आप पिछले पेज पे देख सकते हैं। 30 दिनों की बात हो रखी है, तो टोटल है 30। तो याद रखिए, जब प्रायिकता निकालेंगे, अभिष्ट जो प्रायिकता निकालेंगे, अभिष्ट प्रायिकता, ठीक है, नीचे तो 30 आना ही आना, क्योंकि 30 दिनों का है। अब ऐसे हमें दिन देखने हैं कि जिनका सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का इनके बीच का है, यानी कि 0.12 से 0.16, यानी कि जैसे कि इसके बीच में कौन कौन से आएंगे, जैसे 0.13, 0.14 और 0.15, ऐसे सांद्रण आएंगे। तो इसमें आप गिनिए कितने हैं इसमें से, इनमें से, कि 0.13 वाला देखो, इसमें गिन लो, कहीं पे होगा 1, ठीक है। अब 0.14 वाला देखो, इसमें भाई नहीं है। 15 देखो, 0.15, 0.15 है कहीं कुछ में? नहीं, केवल इसमें हमारे पास कितने हैं भाई, इसमें केवल हमारे पास 2 हैं। कितने हैं? इनके बीच की जो रेंज के मिल रहे हैं वो 2 मिल रहे हैं, 0.12 से केवल 2 मिल रहे हैं हमें। एक बार और देख लो, अगर देखना चाहो तो, कोई और एक्स्ट्रा छूटा तो नहीं है। छूटा नहीं है कोई, 2 ही हैं, ठीक है आपके पास में। क्योंकि 0.1 तो आएगा 0.12,
एक तो ये है, एक ये है, ना तो ये मिल रहा इसमें, ना ये मिल रहा, और ना 0.16 है इसके अंदर। हाँ 0.16 है। तेरा आंसर पहले देख लें पीछे कितना दिया है। ठीक है आपके पास में इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। तो एक ही होगा इसके अंदर, नहीं दो होंगे, दो ही हैं जो मैं कह रहा था आपको, दो ही मिलेंगे ये आपको, कि एक तो ये मिल रहा है हमें और एक ये मिल रहा है केवल। देखो एक बार और देख लो चाहे तो, एक, हाँ दो ही हैं, तो 2/30 आ जाएगा, इससे कटेंगे एक, ये आ जाएगा 5, तो 1/15 जो है इसका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए बेटे इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, या कराना चाहो तो करा देते हैं, चलिए कराते हैं इसको भी यार, फिर छोड़ते नहीं हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है 14.2 के प्रश्न 1, चलिए इसमें इसी एक्सरसाइज के प्रश्न 1 पीछे जो हम देख रहे हैं, प्रश्न 1, हाँ देख लिया जी मैंने। एक में आपसे कक्षा में 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप होते हैं से संबंधित बारंबारता बटन बनाने के लिए कहा गया है। इस सारणी की सहायता से कक्षा में यदच्छा चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त ए बी होने की प्रायिकता, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ जरा और उसको अपन निकाल के दिखाते हैं आंसर को। ए बी होने की प्रायिकता, ठीक है नहीं, रक्त समूह ठीक है, ए बी होने की प्रायिकता कितनी होगी? टोटल कितने बच्चे हमने लिए हैं इस वाले क्वेश्चंस के अंदर? टोटल 30 बच्चे लिए हैं बेटा, और ए बी वाले कितने गिन लीजिए इसके अंदर, ए बी वाले कितने हैं इसके अंदर गिन लीजिए। जो ए बी वाले 1 2 3 ही हैं। कितने हैं? 3 हैं आपके पास में। देखिए आप लोग पीछे गिन लो, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही, आप लोग गिन के देखिए कि ए बी कितने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कितने हैं ए बी, कितने हैं विद्यार्थियों की रक्त समूह ए बी की प्रायिकता आपके पास में कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। तो 3 ऊपर लिख देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दाम 30, तो 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/10। आंसर पीछे चेक कर लें एक बारी कि हम लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे काम। सही तो है, मेथड तो वही रहेगा, गिनती में गड़बड़ हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये 1/10 इसका आंसर बेटे आएगा। तो मुझे लगता है इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यार क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा, तो लेकिन फिर भी हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आप लोग अदर किताबों से भी कोई दूसरी किताबें अगर आपके पास में हो, ठीक है, अगर आपके पास में दूसरी किताबें हों तो आप उनसे भी थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कितना आप लोगों की कमांड इस पर बनी है। चैनल को यार जब आप वीडियो देखो लाइक तो कर लो, कर ही दे सकते हो यार, है ना, शेयर भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन नहीं करना, करते ही नहीं हो आप लोग। चलिए आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर आपको कराना है अब आगे उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये सर ये चैप्टर हमें कराइए, तो हम उसी चैप्टर की वीडियो जो है बनाएंगे, जिसकी डिमांड ज़्यादा उसी की वीडियो आपके सामने रखी जाएगी। आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।